नमस्कार सभी साथियों को। राजस्थान में हजारों भर्तियां हमारे सामने हैं, हजारों पदों पर हमारे सामने भर्तियां हो रही है और इन सभी भर्तियों के लिए राजस्थान का भूगोल 41 जिलों के अनुसार हमें पढ़ना है। तो कल पहला टॉपिक आ चुका है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट के अंदर पहले की क्लास मिल जाएगी, सामान्य परिचय की, आकार, आकृति, विस्तार, सीमाएं, अक्षांश, देशांतरीय विस्तार से जुड़े हुए क्वेश्चन कल देख लिए। आज भौतिक प्रदेश जिससे रिलेटेड पिछले 6 सालों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको आज के इस सेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलो भाई एक तहलका मचा देते हैं, बार बार जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन आंसर आपने ध्यान से पढ़ लिए, ध्यान से लिख लिए तो चलो इसी खुशी में एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और सभी का स्वागत कुछामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार के अंदर। 41 जिलों के अनुसार राजस्थान भूगोल क्लास नंबर 2 और क्वेश्चनों की जो संख्या है बेटा ये 65 है। यहां पे 55 की जगह 65 कर लो, 55 की जगह कितने कर लो, 65 कर लो, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, दे दो आप तो उत्तर। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुंडा पर्वत, सुंदा माता पर्वत, यह है जालोर के अंदर। कहां पर है बेटा? जालोर के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस जिले की लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बाराकोट। नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो लसाड़िया का पठार आप उदयपुर कर सकते हो। 33 जिलों के अनुसार, 41 जिलों के अनुसार क्या करोगे? शलुम्बर, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर श्रेणी में आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग आता है 250 से 300 मीटर ऊंचाई पर समुद्र तल से, ठीक है। नेक्स्ट, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ प्रदेश आता थार यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखो बेटा क्वेश्चन है प्यारा, बारिश हो चुकी है चालू, तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तो खुशी के अंदर, वैसे तो किसानों के लिए तो दुख भरी है ये कहानी, क्योंकि फसल कटाई का समय और तेज बारिश का दौर, इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है। चलो बेटा, शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर, अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर जो सीकर में स्थित है। तो सर्वोच्च पर्वत चोटी हो गई शेर, सिरोही के अंदर जो स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लाटी श्रेणी से संबंधित है किससे? जलवृत्त, भूमिगत जलपट्टी लाटी श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है बेटा? बताओ जल्दी से, किसके अंदर है? जोधपुर के अंदर। किसमें है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 ले लो रे, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसको क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं। क्या कहते हैं? अवनालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में। बीड़ कहां पाए जाते हैं? चंबल बेसिन के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है ये कहां पर है बेटा? झालावाड़ और कोटा के अंदर। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? झालावाड़ और कोटा के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां विस्तृत है। अगला, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊपरमाल, बोराट, गिरवा या उड़िया। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, बोराट का पठार। क्वेश्चन नंबर 13, बरखान किसे कहते हैं? बरखान रेत के टीले कहलाते। बरखान रेत के टीले क्या कहलाते हैं बेटा? बरखान कहलाते रेत के
टिल्ले। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, तारागढ़ है। बेटा गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। शेर की मैंने बताई थी, आपको याद है क्या? जरगा की बता दूं, 1431 मीटर। तारागढ़ की 870, शेर की 1597। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी शेरगढ़, शेर 1597, 1597 मीटर। नेक्स्ट, मालपुरा करौली मैदान, लूनी, चंबल, माही या बनास? तो बनास बेसिन में आता है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन में। नेक्स्ट, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय है? तो बेटा इसका अभी जो सेटिस्फाइड उत्तर दूंगा आपको मैं, वो आपको 33 जिलों के अनुसार ही दूंगा। कितने जिले माने जाते हैं? 12 जिले। अब भाई इसको आप 41 जिलों में बदलो। सबसे पहले इसके अंदर जोड़ दो फड़ौदी, एक जुड़ गया। दूसरा जोड़ दो बालोतरा, तीसरा जोड़ दो डीडवाना कुचामन, और चौथा जोड़ दो ब्यावर। 16 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 18, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? डांड किसे कहते हैं? चंद्राकार बालू का स्तूपों में जो गर्त पाया जाता है उसे डांड कहते हैं। चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, उनके अंदर जो बीच में खड्डा गहरा पाया जाता है गर्त, उसे डांड कहा जाता है। नेक्स्ट, 56 का मैदान स्थित है कहां पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? जालोर में पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी है? ग्रेबोग नहीं है बेटा, ग्रेनाइट है ना? ग्रेनाइट है सर जी। रायोलाइट है, बेसाल्ट नहीं है। दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 21, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में है? कितना भाग है? 2/3, 2/3 भाग किसमें आता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां है हाड़ौती पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? हाड़ौती पठार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, बरकान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? यह पाई जाती है भाई मरुस्थलीय प्रदेश में। किसमें पाई जाती है बेटा? मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? उड़िया का पठार है माउंट आबू में, बाकर है सिरोही में, लसाड़िया का पठार सलुंबर या उदयपुर, और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच कौन सा स्थित है? बोराट का पठार है जो स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? कौन से होते हैं? सिप होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? सिप होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। चलो बेटा, सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, ये तो नहीं है। दूसरी है जरगा, सही है बेटा। जरगा जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। कितनी है? 1431। अरे रघुनाथगढ़ शिखर वाली 1055 मीटर जो ऊंची है। अरे सज्जनगढ़ जिसकी ऊंचाई 938 मीटर है। अरे लीलागढ़ जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। ये देखो अवरोही क्रम हुआ या नहीं हुआ? घटताग्रम, चारों पर्वत चोटियों की ऊंचाई मन में याद हो जानी चाहिए। जरगा 1431, रघुनाथगढ़ 1055, सज्जनगढ़ 938, लीलागढ़ 874 मीटर। ठीक है, आगे चलो बेटा। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो पहले दिया हुआ है अपन गुरु शिखर 1722 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1100 मीटर, शेर 1597 मीटर, और आगे दिया हुआ दिलवाड़ा 1442 मीटर।
देख लो भाई, 1 4 5, 1 4 5, फिर आएगा 2 3, 1 4 5 2 3, आराम से देख लो इसको। मीटर में है ऊंचाई, फिर बोल देता हूं आपको, बार बार ना डिस्टर्ब होना। अगला देखो, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? पहला, इसका निर्माण कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टान से निर्मित है। गलत है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। दोनों तो दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है। भाई अरावली की बात करता हूं। अरावली पालनपुर जगह है गुजरात में, पालनपुर जगह है गुजरात में, 8 जगह है दिल्ली, यहां तक विस्तृत है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है बेटा? अरे बेटा राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो बेटा पूरी लंबाई कितनी है इसकी? 692। ठीक है, आगे देखो। मान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता। कोटा उदयपुर नहीं गुजरता, सवाई माधोपुर में भी है, धौलपुर में भी है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। देखो बेटा, टोडगढ़ की ऊंचाई है 933 मीटर, खो की ऊंचाई है 920 मीटर, नागपाड़ 795 मीटर और बैराज की ऊंचाई है 792 मीटर। है या नहीं अवरोही क्रम में? ऊंचाई दोरी याद हुए पण बेटा ऊंचाई याद करनू पड़सी। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, समझ गए? अगले में चलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिएगा। लूनी बेसन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरिवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गगर का मैदान चूरू जिले में नहीं है। पहला दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? किस में मिलता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में, बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ये गलत दिया हुआ है, अभी अभी देखा है बोराट का पठार, और ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी रेतीले मैदान 33 महासागर का अवशेष है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया। भाई सिंधु नहीं आएगा, गंगा, गंगा नदी आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? बोमट कहलाता है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का क्षेत्रफल। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र बोमट कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का नाम नहीं है? बनास बेसिन नाम नहीं है, बनास नाम नहीं है। शेखावाटी, गग्गर और गोडवान बेसिन नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, मालानी पहाड़ी जालोर और बाड़मेर में, मालानी पहाड़ी जालोर और बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ है, क्या कहलाते हैं? ये बाकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाकर। नेक्स्ट है, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले दी हुई है तारागढ़ 870 मीटर, फिर दी गई है अचलगढ़ 1380 मीटर, फिर दी गई है कमलनाथ 1001 मीटर, फिर दी हुई है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। देख लो मेरे लाडलू आरोही क्रम।
तो आरोही क्रम में सबसे नीचे कसी है तारागढ़ 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाएं। सजाओ भाई। सबसे पहले बैराट, और बैराट की ऊंचाई कितनी है बेटा? 704 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई अभी अभी हमने देखा 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1100 मीटर है। शेर की 1597 मीटर है। तो आरोही क्रम है 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 44, बोराट का पठार कहां स्थित है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से प्रकार के? बरखान व परवल्लई, बरखान व परवल्लई दोस्तों। क्वेश्चन 46, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर व सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर के अंदर तारा बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 47, घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? यह है शाहबाद उच्च भूमि में, शाहबाद उच्च भूमि। मानगढ़, सिरावास और बिलाली कहां स्थित है? मानगढ़, सिरावास और बिलाली उत्तरी अरावली में। कहां पर है? उत्तरी अरावली में। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान में क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? कौन से में? त्रिकुट है जैसलमेर में, नाकोड़ा है बाड़मेर में, तो जैसलमेर और बाड़मेर में। गगर मैदान के विस्तार वाले जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। गगर कहां पर विस्तृत है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। नेक्स्ट, डग गंगदार उच्च भूमिया हिस्सा है हाड़ौती पठार का। किसका है? हाड़ौती पठार का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? छप्पन का मैदान नहीं है। कौन सा नहीं है? छप्पन का मैदान। नेक्स्ट, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं, अभी देखा था ताराबात के, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी और ऊंचाई सुमेलित नहीं है? जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है बेटा। शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़, शेखावाटी, जोधपुर उच्च भूमिया, गग्गर मैदान। जोधपुर की उच्च भूमिया नहीं है भाई। नेक्स्ट, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है किसको किससे? सिरोही को उदयपुर से, सिरोही को उदयपुर से। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भौगोलिक बेल्ट है, भौगोलिक बेल्ट। नेक्स्ट, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? यूरेशियन प्लेट से। अरावली किससे अलग हुई थी? यूरेशियन प्लेट से। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? कितना क्षेत्र मुक्त है? 41.5%, 41.5%। नेक्स्ट है, विंध्यन कगार भूमिया किस नदी के बीच स्थित है? विंध्यन कगार भूमिया है ये चंबल और बनास के बीच स्थित है, चंबल और बनास के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन के मैदान अवस्थित है कहां पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, राजस्थान में अंतःस्थलीय परवा के मैदान को के रूप में जाना जाता है किसके नाम से? शेखावाटी के नाम से, शेखावाटी के नाम से। नेक्स्ट है, तालिका 1 भू आकृति, तालिका 2 को सुमेलित यानी स्थान को सुमेलित कीजिएगा। जयगढ़ जयपुर में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, लसाड़िया जैसमंद झील से पूर्वी भाग, रघुनाथगढ़ सीकर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, 1 और 2 को सुमेलित करना। गग्गर, माही, चंबल, बनास कहां से निकलती है यह बताना है। गग्गर नदी निकलती है शिवालक की पहाड़ियों से, माही मैं से मेहंद झील, चंबल जमुना पाव की पहाड़ियों से, और बनास खमनौर की पहाड़ियां राजस्थान से। इनमें से बनास ही राजस्थान से निकलती है, सिर्फ उल्टा क्रम दिया हुआ है। 4 3 2 1, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को पर्वत और कहां पर है यह बताना है आपको। डोरा पर्वत है जालोर में, कामलीघाट दर्रा राजसमंद में, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में, हाथीनाल उदयपुर में। 4 3 1 2,
4312। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और ये थे आपके 75 क्वेश्चन। अब देखो बेटा, आप राजस्थान में किसी भी भर्ती जो यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज या पर्सन बैंक, इन सभी भर्तियों की आपको मिल जाएगी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। भर्तियों के नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक एक भर्ती का नाम आप देख सकते हैं और उसके साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करता हूं, अगर आपको जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम BIRJSH नहीं करोगे फॉलो, ना ही मैसेज करोगे, पता है मेरे को, इतना तो विश्वास है आप पर, क्योंकि आप कहना तो किसी का मानते भी नहीं हो, लेकिन इतना कह रहा हूं, जाओ जुड़ो, फॉलो करो, आपके साथ जुड़ेंगे, अच्छा परिवार बनेगा। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो मैसेज कर दो, इस पे तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई अभी नहीं मिलेगा तो घंटे 2 घंटे बाद रिप्लाई मिल जाएगा और आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर भी दिए हुए हैं, उन पर भी आप संपर्क कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।